इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आईसीसी टी20 का वर्ल्ड कप था, जहां पे पाकिस्तान ने 160 रन का टारगेट दिया था इंडिया को। एंड इंडिया के स्टार्टिंग में काफी ज्यादा विकेट गिर चुके थे, लगभग इम्पॉसिबल था उस मैच को जीतना। जो इंसान लास्ट तक एंड तक एफर्ट्स लगाना जानता है, हमेशा उसी की विक्ट्री होती है। 9 से 10 घंटा आपको कैसे पढ़ना है और कैसे चैप्टर को प्रिपेयर करना है एंड पहले कौन कौन से चैप्टर को टारगेट करना है, वो सारी चीजें अभी हम लोग आगे देखने वाले। जब मैं भी अपनी प्रिपरेशन करता था, इसी मेथड को फॉलो करता था एंड जितने मोस्टली भी जो टॉपर्स होंगे वो भी जो है इसी मेथड को फॉलो करते हैं और यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को क्रिकेट देखना पसंद होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट स्पोर्ट होगा क्रिकेट खेलना। क्रिकेट को लेके ही एक मोमेंट आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मुझे शेयर करना है। आप में से काफी सारे लोगों ने वो मैच ऑलरेडी देखा भी होगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आईसीसी टी20 का वर्ल्ड कप था, जहां पे पाकिस्तान ने 160 रन का टारगेट दिया था इंडिया को। एंड इंडिया के स्टार्टिंग में काफी ज्यादा विकेट गिर चुके थे, हार्दिक पांड्या तक आउट हो चुका था एंड लास्ट के 8 बॉल में इंडिया को 28 रन चाहिए थे। लगभग इम्पॉसिबल था उस मैच को जीतना। जितने भी लोग मैच को देख रहे थे, सारे के सारे होपलेस थे एंड यहाँ से मैच जीतना जो है वो इम्पॉसिबल ही था। 95% तो यहाँ से मैच जो है हम लोग हारने ही वाले थे। बट वहां पे एक बंदा ऐसा था जिसने लास्ट के 2 बॉल पे 2 सिक्स मार के पूरी की पूरी मैच उसने पलट दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, जिसने हारिस श्रॉफ को लास्ट के 2 बॉल पे 2 सिक्स मार के पूरी मैच उसने पलट दी। अब यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस क्रिकेट से हमें क्या सीखने को मिलता है? जो इंसान लास्ट तक एंड तक एफर्ट्स लगाना जानता है, हमेशा उसी की विक्ट्री होती है। ये चीज आप यहां से सीखो, क्रिकेट से सीखो कि जो इंसान लास्ट तक एफर्ट्स लगाएगा, हमेशा विक्ट्री उसी की होगी। इसे आपको भी मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी बोर्ड एग्जाम में देखो, लगभग आपके पास 1 महीने का टाइम है। अगर आज 18 तारीख को आप वीडियो देख रहे हो, 21 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले, लगभग 1 महीने का टाइम है। अगर आप एंड तक एफर्ट्स लेते हो, डेफिनेटली आपके भी रिजल्ट काफी अच्छे आएंगे। चाहे वो बोर्ड एग्जाम रहने दो, चाहे सीटी एग्जाम रहने दो, नीट रहने दो, एंड तक एफर्ट्स लगाना बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप एंड तक एफर्ट्स लगा ही नहीं रहे हो तो रिजल्ट कैसे आएंगे? अच्छा रिजल्ट पाने के लिए उतने ही ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक परफेक्ट टाइम टेबल बताने वाला हूं। ये टाइम टेबल मैंने ऐसे रैंडमली नहीं बनाया है। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ये टाइम टेबल के ऊपर, बट ये जो मैं टाइम टेबल मैं आपको बताने वाला हूं, काफी सारी चीजों को एनालिसिस करके मैंने आपके लिए टाइम टेबल बनाया विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो जो स्ट्रेटजी है, वो सारी चीजें हम लोग मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू है इस चैनल पे, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे जो है काफी सारा स्टडी मटेरियल है आपके लिए, वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने डू और डाई की सिचुएशन मैंने बता दी है। अब यहाँ पे जो है डू और डाई की सिचुएशन है आपकी। आपको अगर अच्छे मार्क्स या फिर अच्छे परसेंटाइल स्कोर करना है तो अभी से ही आपको एफर्ट्स लगाना है, और एफर्ट्स लगाना ही नहीं है, एंड तक आपको एफर्ट्स लगाते जाना है। ठीक है, तो अभी कुछ चीजों को हम लोग एनालिसिस करते हैं। टाइम टेबल बनाने से पहले कुछ चीजें पहले से ही क्लियर हो तो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, ठीक है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाले? 2 फेब से लेके 18 फेब तक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस टाइम पीरियड में आप अपनी प्रिपरेशन नहीं करोगे क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम है, ये बहाना नहीं देना है। अभी देखो, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना, वो होता है बैच वाइज। ठीक है, बैच वाइज आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अगर आपने चारों सब्जेक्ट लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अगर चारों सब्जेक्ट लिया है तो चारों का प्रैक्टिकल होने वाला है। आपको बस 4 दिन कॉलेज जाना है और उस 4 दिन आपको एग्जाम देना है। ठीक है, ये जो 2 फेब से 18 फेब तक जो आप देख रहे हो, इसमें से आपके सिर्फ 4 दिन जाने वाले हैं। ठीक है, आपके सिर्फ 4 डेज जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम को जाने वाले, बाकी के टाइम आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन ही करनी है। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल एग्जाम हम लोग देख लिए। उसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम जो है 21 फेब से स्टार्ट होने वाले एंड 6 मार्च को जो है आपका बायोलॉजी का पेपर है। ठीक है, देन एमएसटीसीटी एग्जाम जो है आपका 16 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है और 30 अप्रैल तक है। एमएसटीसीटी का एग्जाम हर बार मई में कंडक्ट होता था, बट इस बार पहले ही कंडक्ट हो रहा है। अभी ऑलरेडी हमारे पास काफी कम टाइम रह चुका है। देखो, अभी टाइम टेबल बनाने से पहले इन सब डेट्स को हमको ध्यान में रखते हुए हमको टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजों को हम लोग पहले क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है। आपको मैनेज योर टाइम, आपको टाइम कैसे मैनेज करना है ये आपको पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब टाइम मैनेज करने के लिए सबसे पहला एक है कि आपको 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप चाहिए। ठीक है, भले आप 10 घंटा पढ़ रहे हो या फिर 12 घंटा पढ़ रहे हो दिन में, लेकिन 8 घंटा आपको सोना बहुत जरूरी है, बिकॉज तभी आपका ब्रेन जो है प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, ब्रेन को प्रॉपर वर्क करने के लिए 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए।
ठीक है। देन उसके बाद अदर स्टफ्स में क्या क्या आता है, आपका नहाना हो गया, आपका ब्रेकफास्ट हो गया, आपका लंच हो गया, आपका डिनर हो गया, सब कुछ इंक्लूडेड है अदर स्टफ में। जहां पे जो है मैंने 5 to 6 आवर्स मैंने वहां पे कंसीडर किए, 5 से 6 घंटे आपको लग जाते हैं समझो, जहां पे आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, या फिर थोड़ा रिलैक्स कर रहे हो, या फिर नैप ले रहे हो, सारी चीजें जो अदर स्टफ में जाती है। ठीक है। अब इन दोनों को मिला के आपके पास बाकी के जो टाइम बचता है उसको सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए यूज करना है, जो कि 9 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ना है। 9 से 10 घंटा, एटलीस्ट 9 से 10 घंटा आपको यहाँ से जो है डेली पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आपको सीटी एग्जाम में या फिर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज स्कोर करना है तो। 9 से 10 घंटा आपको कैसे पढ़ना है और कैसे चैप्टर को प्रिपेयर करना है, एंड पहले कौन कौन से चैप्टर को टारगेट करना है, वो सारी चीजें अभी हम लोग आगे देखने वाले। लेकिन ये चीज यहां से क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आना है तो आपको डेली 9 से 10 घंटा पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आपने एक दिन 12 घंटा पढ़ लिया, देन दूसरे दिन आप सिर्फ 6 घंटा पढ़ रहे हो। डेली आप क्या करो, 9 से 10 घंटा पढ़ो एंड इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहो। ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने ये भी लिखा है, बी हॉनेस्ट टू योर सेल्फ एंड बी कंसिस्टेंट। अब ये जो बी कंसिस्टेंट मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तभी रिजल्ट आने वाले, तभी अच्छे रिजल्ट आने वाले। तो आपको झूठ भी नहीं कहना है अपने आप से, आपको डेली के डेली 9 to 10 आवर्स आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। ठीक है। देन उसके बाद अभी पढ़ना कैसे है हमें, ठीक है, ये काफी अच्छा मेथड है। जब मैं भी अपनी प्रिपरेशन करता था इसी मेथड को फॉलो करता था, एंड जितने मोस्टली भी जो टॉपर्स होंगे वो भी जो है इसी मेथड को फॉलो करते हैं और यही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। क्या है ये स्ट्रेटजी, आपको 3 स्लॉट में आपको टाइम को डिवाइड करना है। ठीक है। अब 3 स्लॉट क्या क्या है, पहला स्लॉट जो है आपको वन शॉट वीडियोस देखने हैं। अब वन शॉट वीडियोस आप कोई भी चैप्टर आप प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे सॉलिड स्टेट आप केमिस्ट्री का चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो, सॉलिड स्टेट आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको यूट्यूब पे बेस्ट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। सॉलिड स्टेट के ऊपर आपको बेस्ट टू बेस्ट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, फिजिक्स के आपको बेस्ट टू बेस्ट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। सारी चीजें आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहां से जो है आप वन शॉट वीडियोस देखो। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले स्लॉट में आपने वन शॉट वीडियो देख लिया, कंप्लीट कर लिया, वहां पे आपने नोट्स भी बना लिए, सारी चीजें कर ली। देन उसके बाद आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्जाम रहने दो, बोर्ड एग्जाम या फिर सीटी एग्जाम होने दो या फिर जेई नीट, कोई भी एग्जाम होने दो, पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पीवाईक्यूज में से काफी सारे क्वेश्चन 60 से 70% के कंसेप्ट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो पीवाईक्यूज से ही रिपीट होते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप 4 से 5 साल का लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए वो सब सॉल्व करके जा रहे हो तो उतना भी इनफ है, अगर आप अच्छे परसेंटेज स्कोर करना चाहते हो तो पीवाईक्यूज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज आप जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है। तो पीवाईक्यूज अगर आपके पास नहीं होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर नहीं होंगे, तो आप एक काम करो, ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, ग्रुप में मैसेज कीजिए, मैं आपको पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड कर दूंगा। सारे चैप्टर वाइज लास्ट जितने भी 5 साल के जो भी क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। उसके लिए आप जो है ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए या फिर राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। जैसे ही मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलता है वहां पे भी ऐप पे भी जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। लास्ट जो है एंड जो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट जो है वो है रिवीजन। ठीक है। ऐसे 3 स्लॉट में आपको पढ़ाई करनी है। अभी रिवीजन जो है देखो, आपने एक बार क्या किया, आपने एक बार वीडियो वन शॉट वीडियो देख लिया, ठीक है, उसके बाद आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, उसके बाद आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए होंगे। अब उस चैप्टर को रिवाइज करना है आपको। ठीक है। आपको आधा 1 घंटा देना है उस चैप्टर को। जब आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, पीवाईक्यूज आपने देख लिए, पीवाईक्यूज आपने सॉल्व किए, उसके बाद आपको एक आधा घंटा तो आपको एटलीस्ट देना है उस चैप्टर को, जहां पे आपको उस चैप्टर को पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना है। उस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और कौन कौन से टॉपिक्स बार बार एग्जाम में आए, बार बार पीवाईक्यूज में देखे गए वो क्वेश्चन, उसको जो है स्टार मार्क करो, ताकि जब आप रिवीजन करो तो वो क्वेश्चन जल्द से जल्द आपका कवर हो जाए। तो रिवीजन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत लोग ना रिवीजन ही नहीं करते, इस वजह से पीछे का जितना भी पढ़ा होगा वो आप भूल जाते हो। कोई भी चैप्टर एक बार पढ़ने से आपका परफेक्ट नहीं होने वाला है, एटलीस्ट उसको 4 से 5 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके वो चैप्टर प्रिपेयर होने वाला है आपका। एक बार आपने सॉल्व कर लिया न्यूमेरिकल तो वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट उसको 3 से 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा, 5 बार आपको एटलीस्ट सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। अभी यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि भैया हम लोग पहले चैप्टर कौन सा कवर करें, पहले हमें कौन से चैप्टर्स को कवर करना चाहिए। अभी एक सिंपल मैं आपको लॉजिक बताता हूं। ठीक है। आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर जो है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर आपका 98 मार्क्स का आता है विथ ऑप्शन। ठीक है। 98 मार्क्स का आपका विथ ऑप्शन आता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर।
एंड आपका जो मैथ्स का पेपर है वो आता है आपका 112 मार्क्स का। आपका मैथ्स का जो पेपर है वो आता है आपका 112 मार्क्स का। अब यहां से हमें एक चीज यहां से सीखनी है। ये देखो, ये जो 98 मैं बता रहा हूं ये विथ ऑप्शन आपका 98 मार्क्स का आता है। आपको पता होगा सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन बी में आपको ऑप्शंस मिलते हैं। 12 में से आपको 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में 12 में से 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी 12 में से आपको 8 को ही सॉल्व करना है। आपने प्रीलिम एग्जाम दिया होगा, आपने देखे होंगे वहां पे कितने सारे आपको ऑप्शंस मिले होंगे। 98 मार्क्स ऐसे अगर आप टोटल करोगे तो 98 मार्क्स का फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर आता है। मैथ्स का जो है 112 मार्क्स का आता है। इसमें से आपको सिर्फ 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। इसमें से आपको सिर्फ 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो अभी यहां से बेसिक लॉजिक हमको ये समझ में आता है कि हमें उन चैप्टर को टारगेट करना चाहिए जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है। क्लियर पॉइंट आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहां से हमें सबसे पहले उन चैप्टर्स को टारगेट करना है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, जिससे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में भी और सीईटी एग्जाम में भी। ठीक है, अभी उन चैप्टर्स कौन कौन से चैप्टर्स को आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे सारे चैप्टर्स मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में जो है आपको फिजिकल केमिस्ट्री में से केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस एंड आपको इन 4 चैप्टर को काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 17, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, कोऑर्डिनेशन, फिर इन 3 चैप्टर्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, देन लास्ट के जो 8 9 10 जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से है, जिनका वेटेज जो है 7 6 8 मार्क्स। अगर आप इन जितने चैप्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए ये सारे के सारे हाई वेटेज चैप्टर्स है। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये जो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री देख रहे हो, फिजिकल केमिस्ट्री काफी इजीली जो है आप स्कोर कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स है और जो आपके सॉल्व न्यूमेरिकल्स है, अगर आपने वो भी अच्छे से कर लिया ना, उसके बाहर का कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। न्यूमेरिकल्स में आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स को आप स्किप मत करो, वो एक वहां पे बस आपको फॉर्मूलाज याद करना है, फॉर्मूलाज याद करके आप फॉर्मूलेस अप्लाई करो एंड इजीली आप स्कोर कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अच्छे से करके जाओ, जहाँ पे आपका अगर ये 10 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, इन 10 चैप्टर का अगर टोटल आप देखोगे तो 77 मार्क्स का हो रहा है पेपर। ठीक है, 77 मार्क्स इन टोटल वेटेज विथ ऑप्शंस का वेटेज है, ये विथ ऑप्शंस का वेटेज है। 77 मार्क्स का प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, आप 77 भी नहीं लेके आ पा रहे हो तो आप एटलीस्ट इसमें से आप 50 तो मार्क्स लेके आ जाओगे ना। एटलीस्ट आप 50 मार्क्स का तो पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। 70 में से आप 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हो एंड आपको 30 में से हर एक स्टूडेंट को 25 से लेके 30 के बीच में मिल ही जाता है। अगर आपका उतना भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा तो एटलीस्ट लास्ट टू लास्ट 25 मार्क्स दे ही देते हैं, 24 टू 25 मार्क्स। अब वहां से उतना मार्क्स अगर हम लोग ने जोड़ लिया, ये 50 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए एंड यहाँ से आपके 25 मार्क्स आपने जोड़ लिए, 75 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर रहे हो। ठीक है, देन उसके बाद जो बाकी के रिमेनिंग चैप्टर्स है, उन रिमेनिंग चैप्टर्स, बाकी के जो 6 चैप्टर्स रिमेनिंग है केमिस्ट्री में से, उसमें से अगर आपने थोड़ा भी कुछ पढ़ के गया होगा एंड वहां से भी आप एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो 5 टू 10 मार्क्स वहां से अगर आप स्कोर करने का ट्राई करोगे, 75 का डायरेक्ट 80 प्लस हो जाएगा। 80 प्लस काफी अच्छे मार्क्स है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, यही सेम स्ट्रेटेजी आपको क्या करना है, फिजिक्स के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। ये जितने भी मैंने चैप्टर्स लिखे सारे के सारे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। रोटेशनल डायनामिक्स हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, थर्मोडायनामिक्स, केटीजी, देन वे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ईएमआई, देखो यही चैप्टर नहीं, ये सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये 10 चैप्टर आपने कर लिया तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो 66 मार्क्स की हो जाएगी। ठीक है, अब ये 66 आप मार्क्स नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, इतना पूरा का पूरा नहीं मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, तो भले आप इतना ना करो तो एटलीस्ट आप जो है इसमें भी 50 मार्क्स तक तो स्कोर कर ही सकते हो। और बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसमें से आप ट्राई करो 5 टू 10 मार्क्स स्कोर करने का, तो आपका स्कोर जो है 55 टू 60 जा रहा है एंड प्रैक्टिकल में से आपको 20 से 25 मिल रहे हैं, ऐसे भी आपका स्कोर 80 प्लस जा रहा है। ठीक है, ये लॉजिक के साथ आप प्रिपरेशन करो। जो हाई वेटेज चैप्टर्स है उनको जल्द से जल्द फिनिश करो। ठीक है, अब मैथमेटिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, पहला हो गया लॉजिक, जो सबसे इजी है एंड स्कोरिंग चैप्टर है, जो बहुत ही इजी है एंड आप इजीली इसमें जो है 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपने पूरा का पूरा चैप्टर थॉरोली अगर अच्छे से किया होगा विद पीवाईक्यूज, तो 8 के 8 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे इसमें। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, वेक्टर्स हो गया, लाइन एंड प्लेन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन। अभी देखो जो कैलकुलस वाला पार्ट है
कैलकुलस वाले पार्ट में आपके लिए काफी आसानी होगी। अब अगर आप एक चैप्टर प्रिपेयर करते हो, जैसे आपने डिफरेंशिएशन काफी अच्छे से प्रिपेयर किया, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं जाने वाला है, बिकॉज वहां पे जो है सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले एंड आपको ऑलरेडी डिफरेंशिएशन करना आता है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे ही आपके 2 चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे एंड आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन करके जाना ही है। अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपके वहां से 3 चैप्टर प्रिपेयर हो जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल हो गया, देन उसके बाद डेफिनाइट इंटीग्रल हो गया। ये 3 चैप्टर आपके ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन आपने कर लिया, देन डेफिनाइट इंटीग्रल में आपको जस्ट लिमिट पुट आउट करना है एंड उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल का भी 4 मार्क्स का वेटेज है विद ऑप्शन, तो वो भी चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो कैलकुलस वाला पार्ट आप इजीली कवर कर सकते हो और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है वो चैप्टर। देन उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, देन मैट्राइजेस हो गया। मैट्राइजेस भी काफी इजी है, तो आप इजीली जो है इसमें स्कोर कर सकते हो। इन सब चैप्टर का अगर हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल होता है 88 मार्क्स, ठीक है। अब ये 88 मार्क्स में से अगर आप 60 मार्क्स भी अगर आप स्कोर कर रहे हो, देखो ये 10 चैप्टर हो गए, इन 10 चैप्टर के अलावा जो बाकी के चैप्टर्स रिमेनिंग है उसमें से आप थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ पढ़ के जाओगे ही जाओगे एंड वहां से आप ट्राई करो थोड़ा सा, अगर आप 5 to 10 मार्क्स लाने की भी कोशिश करोगे वहां पे, तो ये 60 का 65 हो जाएगा एंड जहां पे आपको 20 मार्क्स मिलने वाले इंटरनल, वहां पे हम लोग ने 15 भी कंसीडर कर लिया। 65 प्लस 15 कितना हो गया, 80 हो गया। मतलब आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में सब में 80 से लेके 85 मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके 80 से लेके 85 मार्क्स आ रहे हैं देन डेफिनेटली आपके परसेंटेज भी काफी अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। ये इतने सारे मैंने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए ये लगभग इस 30 दिन में आपको कंप्लीट करना है। डेली आप टारगेट सेट करो कि फिजिक्स में 1 चैप्टर पढ़ना है, मैथमेटिक्स में 1 चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री में 1 चैप्टर पढ़ना है। ऐसे 3 स्लॉट जो है मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, ऐसे 3 स्लॉट में जो है जो मैंने 3 स्लॉट्स बताए, 1 शॉट वीडियो, देन उसका पीवाईक्यूज, देन रिवीजन, ऐसे 3 बार जो आप पढ़ाई करो, 3 चैप्टर आपके डेली हो जाएंगे। 15 दिन में आपके 10 चैप्टर प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ऐसा टारगेट सेट करके रख लो। आगे के जो 15 दिन है, इस 15 दिन में मुझे ये 30 चैप्टर्स एनी हाउ प्रिपेयर करना है। इन 30 चैप्टर्स को भी आप प्रिपेयर करके एग्जाम देने जाते हो बोर्ड एग्जाम में, डेफिनेटली आपके परसेंटेज काफी अच्छे आने वाले, ठीक है। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे कि हो गया वीकली रिवीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जामिन योरसेल्फ। अब वीकली रिवीजन में आपको क्या करना है, आपको एक डे डिसाइड करना है, संडे आप डिसाइड कर लो। आप संडे को आप क्या करो, संडे से पहले आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है, मंडे से लेके आप सैटरडे तक जितनी भी प्रिपरेशन की है, संडे को पूरी का पूरा चैप्टर्स, पूरा का पूरा सिलेबस जितना भी आपने कवर किया होगा उतना सिलेबस आपको पूरा का पूरा रिवाइज करना है। रिवीजन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने सिलेबस कवर करते गए हो तो आपका जो है वो चैप्टर वैसे के वैसे, आप जितना चैप्टर्स पढ़ते जाओगे और जो जो चैप्टर्स आपने पहले पढ़े वो भूलते जाओगे। उसके लिए जो आपको चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आपको वो चैप्टर को याद रखना पड़े और वो चैप्टर आपके दिमाग में जो है फिट रहे, प्रॉपरली आपको याद आए एग्जाम में। तो वीकली रिवीजन करना है आपको। वीकली जो है आपको देखना है कि आपने कितने चैप्टर्स, कितना सिलेबस, आपने कितना टारगेट कंप्लीट किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि बस 30 चैप्टर्स जो है किसी भी तरह 15 दिन में आप कंप्लीट करने का ट्राई करो। बाकी देखो आपका कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बाकी क्वेश्चंस देखो आपके कैसे सॉल्व होंगे। ये 10 चैप्टर्स जितने भी मैंने बताए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इन चैप्टर्स को बस आप कंप्लीट कर लो, फिर देखो आपका क्या कॉन्फिडेंस होता है। देन उसके बाद जो है फोकस ऑन योरसेल्फ। आप में से आप बहुत सारे आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, या फिर जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा होगा, जो मजे कर रहा होगा, जिसका पढ़ के सब कुछ हो गया होगा एंड वहां से आपको बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन मिल रहा होगा क्योंकि मैंने उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं की, स्टार्टिंग से मैंने उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं की। ये सारी चीजें ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में चल रही होगी। मेरे दोस्त का सिलेबस यहाँ पे है और मैं यहाँ पे हूँ, तो डेफिनेटली उसके परसेंटेज अच्छे आएंगे, मेरे परसेंटेज नहीं आने वाले। ये सोच के ही आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट होते होंगे, बहुत ज्यादा डिप्रेस होते होंगे। इस टाइम पे मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जो है सब, जितने भी लोग हैं, जितने भी दोस्त है, सबके साथ जो है ना आप एक डिस्टेंस मेंटेन करो। आप लास्ट का जो 1 महीना बाकी है ना, इसमें आप खुद के ऊपर ही फोकस करो, ज्यादा बेटर होगा। और सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी है आपके घर में, उन सबके साथ एक डिस्टेंस बनाओ और खुद के ऊपर फोकस करो। एंड अगर आप खुद के ऊपर फोकस करोगे एंड आप एग्जीक्यूट करोगे तो डेफिनेटली आपके भी काफी अच्छे परसेंटाइल आएंगे। आप खुद को अंडर एस्टिमेट कभी भी नहीं करना, खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमें हमें हमारी जो भी कैपेबिलिटी है, हमारी जो भी हम जितना कर सकते हैं वो हम लोग करके दिखाएंगे, ये हमारे पास एक एटीट्यूड होना चाहिए। अभी जितने भी सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, सब सारे के सारे स्टूडेंट्स एक कमेंट करो कि यस भैया आई कैन डू इट। ऐसा एक कमेंट करो जिससे आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी।
आपके अंदर एक बिलीफ आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, एंड आपको ये करना ही करना है। मेरे को पता चलेगा कि कितने सारे हॉनेस्टली के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं और कितने सारे स्टूडेंट जस्ट ऐसे ही टाइम पास के लिए वीडियोस देख रहे हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी मुझे पूछ सकते हो, सारे डाउट्स हम लोग सॉल्व करेंगे। बस आप मेहनत करो, आप लास्ट तक एंड तक एफर्ट लगाओ, डेफिनेटली आपके काफी अच्छे परसेंटेज आएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। एंड आपके ऊपर भी, खुद के ऊपर भी आपको बहुत ज्यादा भरोसा होना चाहिए। सेल्फ बिलीफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ, देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।